Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and today we are going to start with our exercise 5.1. So our question number 1 is, for which of these would you use a histogram to show the data? Now what is histogram? आपने बार ग्राफ के बारे में देखा होगा. सो अगर बार ग्राफ में हम कोई भी गैप ना रखें, मींस जो भी डेटा है उसको हम क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दें, तो जो आपका ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा? हिस्टोग्राम का रहेगा. सी लाइक दिस. आपने बार ग्राफ देखा है, इस टाइप से आपने बार ग्राफ ड्रॉ किया है इन प्रीवियस क्लास. अगर इन बार ग्राफ के बीच कोई भी डिफरेंस ना रहे, सपोज दे आर इन द क्लास इंटरवल्स, सो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम. ओके, सो हिस्टोग्राम शो करने के लिए अगर हमें जो डेटा गिवन है उसको अगर हम क्लास इंटरवल में चेंज कर सकते हैं, क्लास इंटरवल में होगा तभी हम उसको किसमें रिप्रेजेंट करेंगे? हिस्टोग्राम में. सो फर्स्ट इज the number of letters for different areas in a postman's bag. Okay, so the number of letters हमें given है. So number of letters को हम क्लास इंटरवल में नहीं कर सकते हैं, because numbers of letters अलग अलग सेपरेटली हो सकते हैं. Okay, 1 letter, 2 letter, 15 letter, 20 letter. Okay, so इसको हम बार ग्राफ से डिनोट कर सकते हैं, ना कि हिस्टोग्राम से. Then second one is the height of competitors in an athletics meet. सो फर्स्ट वाले को हम कर सकते नहीं, बिकॉज दिस डेटा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्लास इंटरवल्स. ओके, इस डेटा को हम क्लास इंटरवल में नहीं कर सकते. सेकंड वन इज द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट. सो एथलेटिक्स में जो हाइट है कॉम्पिटिटर्स की, वो सो हाइट में काफी डिफरेंस रहेगा. सो हम हाइट को अलग अलग क्लास इंटरवल्स में कर सकते हैं. सपोज हम क्लास इंटरवल कर सकते हैं 150 टू 160 सेंटीमीटर्स वाले कितने एथलेटिक्स हैं, 160 टू 170 वाले कितने एथलेटिक्स हैं, 170 टू 180 वाले कितने एथलेटिक्स हैं. सो हमने ये जो डेटा है, गिवन डेटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं? क्लास इंटरवल में चेंज कर सकते हैं. सो देयरफॉर दिस डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम. ओके, बिकॉज द डेटा, गिवन डेटा इज कन्वर्टेड इनटू क्लास इंटरवल्स. देन नेक्स्ट वन इज the number of cassettes produced by 5 companies. Okay, so number of cassettes produced by 5 companies हम separately इसको डिनोट कर सकते हैं, क्लास इंटरवल बनाने की जरूरत हमें नहीं है. Then next one is, so this cannot be shown by histogram. The number of passengers boarding trains from 7 am to 7 pm at a station. तो हम हर मिनट का तो लिख नहीं सकते कि 7 then 1 minute, 7 2 minute, 7 3 minute, हर मिनट का हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने पैसेंजर हैं. सो हम क्या करते हैं यहाँ पे 10 मिनट्स या 1 आवर का एक क्लास इंटरवल. 7 to 8 में कितने पैसेंजर है, 8 to 9 में कितने पैसेंजर है, 9 to 10 में कितने पैसेंजर है. सो हमने गिवन डेटा को क्या कर दिया? एक क्लास इंटरवल में डिफाइन कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम. जो गिवन डेटा को हम अगर क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सके, सो ऐसे डेटा को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर. हमें वर्कर के जो वीकली वेजेस हैं वो गिवन है हमें इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स. 30 वर्कर्स के हमें गिवन है कुछ इस टाइप से है 830, 835, 890 up to 806, 840. Then using 10 marks make a frequency table. और हमें क्लास इंटरवल भी गिवन है. हमें क्लास इंटरवल कैसे लेना है? 800 to 810, 810 to 820 and so on. So we have given class intervals. So this is our solution. हमें इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. So first हमें गिवन है क्लास इंटरवल. Then we have to use tally marks, and here the number of workers.
Then we have given in the book to take up the tally marks, to take up the class intervals, that is 800 to 810, 810 to 820, then 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 up to 870. हमें मैक्सिमम कहां तक जाना है? अभी 898 तक है. दिस इज 870, 870 to 880, 880 to 890 and 890 to 900. ओके, सो फर्स्ट टर्म देखते हैं. अब यहाँ पे हमें 810 ये दो बार गिवन है, 820 दो बार गिवन है. सो हमें 810 आए तो कौन से ऑब्जर्वेशन में लेना है, पहले हमें वो पता होना चाहिए. सपोज आपका ऑब्जर्वेशन है 810, बट 810 तो 2 में कॉमन है, फर्स्ट में भी एंड सेकंड में भी 810 गिवन है. सो बाय कन्वेंशन हम इसको इसमें लेते हैं, 810 को हम हायर क्लास में लेंगे, हायर क्लास. नाउ हायर क्लास कौन सी? आपकी 810, 800 से 810 है या 810 से 820. सो हायर क्लास इज 810 टू 820. सो 810 हम किस में काउंट करेंगे? सेकंड. सिमिलरली if I ask where we have to count 840, 840 हम कहाँ काउंट करेंगे? सो 840 की हम हायर क्लास देखेंगे. 830 टू 840 में भी 840 प्रेजेंट है, 840 टू 850 में भी 840 प्रेजेंट है, बट हायर क्लास कौन सी है? 840 टू 850. So we have to count 840 in this class interval. Is it clear? Now, अब हम 10 marks बनाते हैं. So first one is 830. So 830 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा? This one. So this one is 830. Then 835. 835 आपका किस में रहेगा? 830 to 840. So this one is second. Then next one is 890. Where is 890? Higher classes 890 to 900. So this one is this. Then we have 810. 810 आपका किस में काउंट होगा? नेक्स्ट इंटरवल में, that is the higher interval 1. Then we have 810. 835. Where is 835? Between 830 to 840. So this is 830. Then 836. Again 836 is between the class interval 830 to 840. Then 816. 816 is between 860 to 870. Then 845. 845 is 840 to 850. Then 898. 898 is between 890 to 900. Then 890. Again 890 is in the last row. Then 820. 820 is in the third. Then 860. 860 is in this class interval. Then 832. Where is 832? Is between 830 to 840. So 4 complete हो गए. So ये आपका हो गया 5. Then again this is 833. So 833 again is in the class interval 830 to 840. Then 855. 855 is between 850 to 860. Then 845. 845 is between 840 to 850. The next one is 804. So 804 is between 800 to 810. Okay. So 808. Again 808 is it first. 812. 812 is between 810 to 820. Then 840. 840 is 840 to 800, between 840 to 850.
Then 885. 885 is between 880 to 890. Then 835. 835 is between 830 to 840. So this is 2. Again, this is 835. So this is 3. This is 836. So again, this is 1. Then next one is 878. 878 is between 870 to 880. Then we have 840. 840 is in this. Then 868. 868 is between 860 to 870. Then 890. That is 890 is in the last row. Then 806. 806 is in the first row. And 800, last one is 840. 840 is between the 840 to 850. So this is 5. Now how many numbers of workers are there? So this one is 3. This one is 2. This one is 1. This one is 5 and plus 4. This is 9. And this one is 5. This one is 1. This one is 3. Then 1, 1 and 4. 1, 1 and last interval is in the 4. So total number आपका कितने आ जाएंगे यहाँ पे? Total numbers of workers आपके कितने आने चाहिए यहाँ पे? 30. Okay, so this is your frequency table for the weekly wages of the 30 numbers of workers. Okay. Now our next question is draw a histogram for question 3 and answer the following questions. हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है जो इससे पहले हमने अभी सम किया क्वेश्चन नंबर 3. उसके लिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? गिवन डेटा को हमें हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो वी हैव two axes, that is number of workers and weekly wages of the workers. So यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं weekly wages which is in rupees. ओके, आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 लाइंस चाहिए, वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस. सो वीकली वेजेस में आपको ये उनके वेजेस है, वेजेस के इंटरवल है, बट इंटरवल हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? 800 से स्टार्ट हो रहा है. सो अगर हम 100, 200, 300, 400 इस तरीके से लेंगे, सो आपका 100 से लेकर 800 तक तो कोई ग्राफ ही नहीं रहेगा. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम Z लाइन का यूज करते हैं विच रिप्रेजेंट और वी कैन से ब्रोकन लाइन. ओके, सो यहाँ पे आप 0 रख के यहां से आप 800 से काउंट कर सकते हैं. 800 to 810, 810 to 820, then 30, then 40, 50, 60, then 870, 880, 890, then 900. क्लियर? यहाँ पे आपके आ गए वीकली वेजेस और यहाँ पे हमें गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स. सो नंबर ऑफ वर्कर्स तो हम 1, 2, 3, 4 ले सकते हैं बिकॉज हमें कहां तक जाना है? मैक्सिमम 9 तक जाना है. सो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. सो ये स्केल जो हमने लिया, जो वाई एक्सिस पे हम स्केल लेते हैं वो हमें साइड में मेंशन करना जरूरी है. दैट इज स्केल जो आपने लिया 1 यूनिट. ये जो 1 यूनिट लिया आपने, 1 यूनिट का जो गैप लिया विच इज इक्वल टू 1 वर्कर. 1 यूनिट रिप्रेजेंट 1 वर्कर. सो फर्स्ट इंटरवल में आपको कितना गिवन है? 800 से 810 में आपको गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स 3. सो दिस इज योर 3. देन आफ्टर 810 to 820 में हमें गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स 2. सो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 3. देन वी हैव टू रिप्रेजेंट
2. सो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 2. Then 820 to 830 we have the number of workers 1. So this one is 1 from 820 to 830. Then from 830 to 840 we have number of workers 9. 830 to 840. So this is 830 and this will go up to 9, then 840. So this one is 9. Then for 840 to 850 we have number of workers 5. So this is 5 over here. So this represented by this. Then for 850 to 860 we have number of workers 1. So this is 1. Then from 860 to 870 we have number of workers 3. So this is 3. So approximate this one is 3. 860 to 870. Then from 870 to 880 we have 1. Again 880 to 890 we have 1. So this one is 1 and again this one is also 1. Then for last 890 to 900 we have number of workers 4. So this one is 4. So ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर ऑफ वर्कर्स टू वीकली वेजेस को हिस्टोग्राम. Then we have to answer the following questions. So first question is which group has the maximum number of workers? So maximum number of workers किसमें है 9 workers, which is in which group? So this is in the group of 830 to 840. So कौन सा ग्रुप आपका आ जाएगा 830 to 840. Then how many workers earn rupees 850 and more? कितने वर्कर्स जो हैं 850 और उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक. एंड 850 भी आपका इंक्लूडेड होना चाहिए एंड 850 से मोर. सो 850 एंड 850 से मोर आपका आ जाएगा 1 plus 3 plus 1 plus 1 then 4. So this is 1 plus 3 plus 1 plus 1 then 4. This is your 850 and 850 up more. So this is 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 3 9 and plus 1 10. So there are 10 number of workers can earn 850 rupees and more. Then how many workers earn less than 850 rupees? So 850 से less आपको find करना है. So 850 से less में हमें 5 plus 9 plus 1 plus 2 and plus 3. 5 plus 9 then 1 plus 2 plus 3. So this is 5 plus 9 is 14, 14 plus 5 is 15, 15 plus 5 is 20. So there are 20 number of workers who earn less than 850 rupees. Is it clear?